जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाली हूँ और कुछ आपको इसमें बताने वाली हूँ। अगर आपको अमृत वेला में जाना है, मेरे ग्रुप के साथ जुड़ना है, अगर आप दिल्ली से या गुड़गांव से हो और आपका अमृत वेला में जाने का मन है, तो मैं आपको टाइम भी बताने वाली हूँ और किस दिन अमृत वेला होती है या रोज़ अमृत वेला होती है, वो सारी जानकारी आज मैं सत्संग में आपको देना चाहूँगी। मुझे बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग मिली है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है कि मेरे तो पैरों जमी पे नहीं है बिल्कुल भी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि जीवन की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत, कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जीवन में जब तक हम हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जो ब्लेसिंग मिली है उसके बाद से मुझे कुछ मन ही नहीं कर रहा है संगत जी कि मुझे कुछ चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया है, मुझे वो जन्नत मिल गया है, वो खजाने की पोटली मिल गई है जिसके लिए मैं हमेशा तड़पती रहती थी। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग का सत्संग है आज। मतलब कि अभी मुझे कई बार समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और संडे में अमृत वेला में गई थी, और कैसे मैं अमृत वेला में गई हूँ, गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, किससे कैसे कनेक्ट किया, वो सब मैं आज सत्संग में पूरा बताने वाली हूँ। तो सभी से देखिए रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुने, इग्नोर ना करे और अधूरा सत्संग कोई ना सुने, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग अगर आप सबको लेनी है, गुरु जी की महिमा और कल्याण के बारे में आपको जानना है, तो देखिए सत्संग तो आपको संगत जी पूरा सुनना ही पड़ेगा। तो सत्संग पूरा सुनना। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगी। अगर आपको देखिए अमृत वेला में चलना है, कोई आसपास से, मैं हूँ गुड़गांव से, अगर आप भी कोई आसपास से संगत हैं, आंटी अंकल, आप अमृत वेला में जाना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरे सत्संग पर आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो संगत जी, अभी हम करेंगे अपने गुरु जी महाराज, हमारे भोलेनाथ बाबा का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, देखिए, मुझे 8 से 9 महीने हो गए हैं गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुए। गुरु जी महाराज की कृपा बहुत है, बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज की। जितनी ब्लेसिंग आपको बताऊं उतनी कम है मेरे लिए। 8-9 महीने के अंदर अंदर जो मुझे ब्लेसिंग दी है मेरे गुरु जी महाराज ने। देखिए, कहते हैं श्रद्धा भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हमें किसी न किसी पे विश्वास होना चाहिए। कोई भोलेनाथ बाबा पे विश्वास करता है, कोई माता रानी पे विश्वास करता है, सब मतलब अपना अपना है कि भाई हाँ, मैं उस भगवान पे विश्वास करता हूँ। मेरा भी कुछ इस तरह से ही था। कभी मैं खाटू श्याम बाबा पे विश्वास, भोलेनाथ बाबा के पुजारी तो हम सभी हैं, बचपन से ही हैं, हमारे घर में भोलेनाथ बाबा की पूजा होती थी। तो संगत जी, मेरा अटूट विश्वास है, और आज जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अपने परिवार से भी ज़्यादा चाहती हूँ, वो मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज हैं। हमारे गुरुजी महाराज, जिनके लिए मैं तड़पती हूँ, बहुत ज़्यादा तड़पती हूँ, जिनको मैं सब कुछ अपना मानती हूँ, अपने पिता मानती हूँ मैं गुरुजी महाराज को। अपने मतलब कि अपने पिता को जैसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, अपनी माँ को शेयर करते हैं, उसी तरह मैं अपने दुख सुख शेयर करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज के साथ। और संगत जी, वाकई में मैं कभी कभी इतना ज़्यादा तड़पती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी महाराज से मिलने के लिए। तो उसी तड़प के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। देखिए संगत जी, मैंने आपको बताया 8 से 9 महीने मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हो गए हैं। वहाँ से मुझे देखिए बड़े मंदिर से बहुत ब्लेसिंग मिली है, मुझे स्वरूप भी मिल चुके हैं, और पॉकेट स्वरूप भी मुझे वहाँ से मिल चुके हैं। मेरे घर में गुरुजी महाराज के 3 स्वरूप हैं, जो कि पीले चोले में हैं, और गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले हैं। 2 स्वरूप हैं मेरे जो लाल चोले में हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी, और जिस संगत को मैं अपने साथ लेके गई थी उसको वहाँ पर मिला था वाइट रंग के चोले में गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला था। बड़ा था लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन जो आप सबको पता होगा जो बड़े मंदिर जाते हैं कि वहाँ छोटा स्वरूप मिलता है, और कभी कभी वहाँ जो मतलब कि सत्संग कराते हैं तो वही संगत वहाँ पर स्वरूप बंटवाती हैं। तो देखिए, मेरी किस्मत में नहीं था उस दिन, मुझे नहीं मिल पाया संगत जी। जो मेरे साथ मैं संगत को लेके गई थी उसको मिला, और मुझे मतलब कि बहुत मन था कि मुझे इस तरह का स्वरूप मिल जाए, बड़ा स्वरूप मिल जाए वाइट चोले में। मुझे बहुत पसंद है गुरुजी महाराज का स्वरूप। वैसे तो सारे ही स्वरूप गुरुजी महाराज के बहुत सुंदर है, लेकिन एक होता है ना कि जैसे हमें कुछ कलर पसंद आते हैं, तो इस मेरे गोलू मोलू से गुरुजी महाराज मुझे वाइट चोले में बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे पिताजी की तरह, जैसे मेरे पिता हो, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मेरे गोलू मोलू गुरुजी महाराज।
तो संगत जी बहुत टाइम से सोच रही थी कि बड़ा स्वरूप कैसे मिले कैसे मिले। कई बार मार्केट में निकलती थी, दुकान पे स्वरूप मिले लगे हुए मिलते थे। कई बार क्या होता था, किसी के घर में भी कई बार दिख जाते थे स्वरूप लगे हुए बड़े बड़े। तो मन ही मन सोचती थी संगत जी कि मेरे घर कब गुरुजी महाराज आएंगे और ये बड़े बड़े स्वरूप लेके कहाँ से आते हैं। तो काफ़ी कुछ सर्च भी किया था, तो बताते हैं कि देखिए आजकल तो वैसे भी गुरुजी महाराज के ब्रेसलेट हुए या फिर पॉकेट स्वरूप हुए तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती और मेरे अंकल जी भी नहीं चाहते कि हम खरीद के कभी लें, क्योंकि हम चाहते हैं ब्लेसिंग ही मिले हमें, देखिए चाहे वो बड़े मंदिर से मिले या फिर हम किसी सत्संग में जा रहे हैं वहाँ से मिले। ऐसे खरीदने के लिए हम खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है उसको हमें मिले, वो हमें मिले तो बात ही कुछ हो रहा है संगत जी। तो संगत जी बहुत टाइम से बहुत तड़प रही थी कि गुरुजी महाराज का स्वरूप मिल जाए मिल जाए। तो संगत जी नहीं मिला, 8-9 महीने निकल गए हैं मेरे, अभी तक नहीं मिला था मुझे गुरुजी का। तो क्या हुआ मेरी लाइफ में, क्या मेरे गुरुजी महाराज ने कैसे ब्लेस किया, कैसे चमत्कार एकदम से मेरे गुरुजी महाराज ने कर दिया, सुनिए आगे। संगत जी 2 से 3 दिन पहले की बात है, मैं और मेरे अंकल और मेरा छोटा बेटा हम गए हुए थे मार्केट और बच्चों का मन था मिठाई खाने का, तो हम मिठाई ले रहे थे वहाँ से। जहाँ से हम मिठाई ले रहे थे काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि जो मिठाई है वो जलेबी बना के दे रही थी और समोसे बना के दे रही थी, तो गरम गरम बना के दे रही थी। तो कम से कम हमें 10 से 15 मिनट संगत जी वहाँ पे खड़े हुए मतलब लग गए। उसी की साइड में एक दुकान थी जो कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर गुरुजी महाराज के स्वरूप लगे हुए थे। एक तो उनके गेट पे लगा हुआ था और एक उनके अंदर लगा हुआ था, 2 स्वरूप लगे हुए थे। तो मेरे बेटे की निगाह गई, छोटे वाले बेटे की, और मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो हमने हाथ जोड़े और शुक्राना करा गुरुजी महाराज का, फिर हम खड़े रहे। फिर मेरे मन में चलता रहा कई देर बाद कि एक बार जाऊं और जाके पूछ के आऊं कि ये स्वरूप आपको कहाँ से मिला है और प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए, मैं भी अपने घर में बड़ा स्वरूप लगाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मन में चलता रहा, फिर मुझसे नहीं रुका गया। मैंने अपने बेटे से कहा और अपने अंकल से मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ, और अपने बेटे को लेके मैं दुकान पर पहुँच गई। मैंने अंकल जी से बोला कि अंकल जी ये जो गुरुजी महाराज का स्वरूप आपने लगा रखा है ये आपको कहाँ से मिला। उन्होंने मुझे 1-2 बात बताई कि ये गिफ्ट में मिला है। उन्होंने मुझे बोल दिया कि जो भी आपको पूछना है, बाकी जानकारी आपको लेनी है, मेरे भाई अंदर हैं वहाँ पर लेटे हुए हैं, आप जाके उनसे पूछ लीजिए, सब कुछ उन्हीं को पता है क्योंकि उन्होंने सत्संग कराया था। फिर क्या होना था, फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनसे जय गुरु जी बोला और उनसे पूछा गुरु कि आपको स्वरूप कहाँ से मिला है। मैं भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे पास छोटे स्वरूप हैं, लेकिन अंकल जी मैं चाहती हूँ कि मुझे बड़ा स्वरूप मिले, अपने घर में लगाना चाहती हूँ। तो अंकल जी बहुत अच्छे थे, शुक्राना उन अंकल जी का, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो भी कुछ आज मेरे पास उन्हीं की वजह से है। तो संगत जी उन अंकल जी ने बहुत ही प्यार से मुझसे बातें की और उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, पंकज अंकल जी का फ़ोन नंबर दिया उन्होंने मुझे, और कहाँ अमृत वेला होती है, किस टाइम अमृत वेला होती है, उस बारे में उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि आप संडे जाइए, क्योंकि सैटरडे मैं शायद गई थी, और हाँ सैटरडे गई थी, और उन्होंने मुझे कहा था सैटरडे फ्राइडे गई थी संगत जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप संडे जाइए, मेरी बेटी हमेशा जाती है अमृत वेला में और हम भी जाते हैं, तो आपको वहाँ बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे बड़े मंदिर गए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से जय गुरु जी बोल के निकल पड़ी और उनके से वो जो कार्ड था वो कार्ड ले लिया, उस पर फ़ोन नंबर दे रखा था उन्होंने, जहाँ अमृत वेला होती है वहाँ का होटल का एड्रेस दे रखा था। तो संगत जी मैं आई, मैंने अपने अंकल जी से, मतलब पहले रास्ते में ही अंकल जी को बता दिया था मैंने अपने, लेकिन सारा जो भी कुछ क्लियर बात थी वो मैंने घर पे सबके बच्चों के बीच में शेयर करी और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और उन्होंने ये बताया। तो मेरे अंकल जी ने पूछा कि एड्रेस तो उस पर लिख ही नहीं रखा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर लिख रखा है पंकज अंकल का, उनसे हम बात करेंगे, और बाकी गुरुजी महाराज की इच्छा है अगर वो बुलाएंगे कल तो हम ज़रूर जाएंगे। सैटरडे की बात है शायद ये। तो मेरे अंकल जी ने कहा ठीक है बात कर लेना। तो संगत जी मैंने डरते डरते, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं, उन्होंने मुझे दुकानदार अंकल ने कहा था कि शायद वो फ़ोन ना उठाए, क्योंकि फ़ोन बहुत कम उठाते हैं, वो फ़ोन ना उठाएं शायद, आप ऐसे करना आप अमृत वेला में ही चले जाना। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे ठीक से एड्रेस तो पता नहीं है, तो पहले तो मुझे कॉल ही करनी पड़ेगी। तो संगत जी मैंने क्या किया, डरते डरते पंकज अंकल जी के पास मैंने कॉल की, तो देखिए उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर दोबारा की, नहीं कि उन्होंने पिक। तो मेरे मन में आया कि अंकल जी सही बोल रहे थे कि वो शायद बिजी रहते होंगे और शायद कॉल आपकी ना उठाएं, तो आप चले जाना। अब मैं मन ही मन सोची संगत जी मैं कैसे जाऊँ, मेरे अंकल जी को तो एड्रेस चाहिए पूरा, तभी वो मुझे लेके जाएंगे।
होंगे। मैं परेशान मनी मन में, और रात में गुरुजी महाराज से बोली, गुरुजी महाराज देख लेना कि आप मुझे, कल संडे है, आप मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे। मेरा मन बहुत है अमृत वेला में आने का, और मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे अमृत वेला के लिए, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख रखा था। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता, आप कैसे भी मुझे बुला लेना, और मेरा बहुत मन है और आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप ब्लेसिंग मुझे करोगे कल या नहीं करोगे मुझे कुछ नहीं पता, बाकी मेरे गुरुजी महाराज आप कल अमृत वेला में मुझे बुला लीजिए। तो संगत जी, सोने से पहले पंकज अंकल जी का कॉल आया और उनसे मैंने बातें की, जय गुरु जी बोला, और उनसे बताया कि ऐसे ऐसे अंकल जी बात है और मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको कहाँ से नंबर मिला है, तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे मैं एक दुकान पे गई, वहाँ से मुझे आपका नंबर मिला और वहाँ मैंने स्वरूप देखे, और मेरा बहुत मन है कि मेरे घर भी ये ब्लेसिंग आए गुरुजी महाराज की, और मुझे कब मिलेगी पंकज अंकल जी ये ब्लेसिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी जी आप संडे अमृत वेला होएगी, वैसे हर रोज़ अमृत वेला होती है, आपका मन है तो आप आ जाना और संडे, और मैं आपको कल गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं बहुत खुश हुई, और सच मानिए मैं नाचने लगी, और बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी जल्दी सुन ली, बहुत जल्दी मेरे गुरुजी महाराज ने सुनी। और हाँ, कुछ बात मैं भूल गई थी संगत जी, अभी मैं बताना चाहूँगी इसी में, कि जब हम वहाँ से मिठाई लेके निकल रहे थे, उन अंकल जी से, दुकानदार अंकल जी से बातचीत कर ली थी। तो जब मैं खड़ी थी वहाँ एड्रेस वगैरह लेके, तब तक मेरे अंकल जी ने मिठाई नहीं ली थी, क्योंकि मैंने बताया टाइम लग गया था, गरम गरम मिठाई बना रहे थे। तो मैं वहाँ खड़ी खड़ी अपने मन में कल्पना कर थी, जो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं था, वो मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि कोई आए और बहुत बड़ा स्वरूप लेके आए और मुझे दे के जाए, और मुझे बोल दे कि आंटी जी थोड़ी देर ही स्वरूप पकड़ लेना, अभी मैं आ रहा हूँ, और वो स्वरूप मुझे ही दे जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज आएंगे और मुझे स्वरूप दे के चले जाएंगे, किसी भी रूप में आएंगे। मनी मन सोचती रही, बाइक स्टार्ट की अंकल जी ने। मैंने सोचा, मैं बोल रही मनी मन, अंकल गुरुजी आप मुझसे नाराज हो, देखो गुरुजी बाइक स्टार्ट हो गया, लेकिन आप नहीं आए किस मतलब कि स्वरूप देने के लिए, और अब मैं घर जाने वाली हूँ। तो ये थी थोड़ी सी जो मैं भूल गई थी बात। बाकी तो मैंने आपको संगत जी बताई दिया कि मैं घर पे आ गई थी, और अंकल जी का फ़ोन आया, पंकज अंकल जी का, तो बातचीत हो गई थी, और मैं बहुत खुश थी। तो मुझे नींद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे टाइम बताया था कि 3:30 बजे से 4:30 बजे अमृत वेला का टाइम है, और आप आ जाना। तो हमने सोचा कि हम थोड़ी जल्दी निकलेंगे, पहली बार जाएंगे, और पता नहीं देर हो जाए या फिर टाइम लग जाए मिलने में जगह। बाकी उन्होंने एड्रेस दे दिया था हमें, तो मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी, और मैं अपने अंकल जी से बार बार बोल रही कि आप ऐसे करना, सो मत जाना, और सो तो जाएंगे सॉरी, कि मतलब जब मैं आपको उठाऊं 2-2:30 बजे के करीब, प्लीज़ आप उठ जाना, मना मत करना बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंकल जी कई बार ऐसा ही करते हैं, जब सो जाते हैं तो उनको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम उनको छेड़ते नहीं अगर सो रहे हैं तो मैंने तो गुरुजी महाराज से सब कुछ बोल दिया था सोने के टाइम कि अंकल जी को उठा देना और मुझे बुला लेना, हमें बुला लेना, गुरुजी महाराज ज़रूर बुला लेना। तो मुझे 12 बजे नींद आई, 2 बजे का अलार्म लगाया मैंने। और देखिए संगत जी हुआ क्या, मैंने अलार्म लगवाया, मैंने अपने बेटे से कहा कि टेबल के पास बिल्कुल मेरे सिराने पे रख देना, ताकि मुझे अलार्म की आवाज़ सुन जाए और मैं उठ जाऊँ। तो मेरे बेटे ने लगा तो दिया, लेकिन उसने मुझसे बहुत दूर रख दिया, इतनी आराम से आवाज़ आ रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि वो जो धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी मेरे कानों तक पहुंची, और मैं इधर उधर देख रही फ़ोन कहाँ है, और फिर मैंने देखा कि 2 बज चुके हैं। तो संगत जी मैं 2 बजे उठी, और मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अमृत वेला में चलना है, उठ जाओ। तो मेरे अंकल जी कुछ नहीं बोले। फिर मेरे पैर में संगत जी भड़क लगने लगी, और मेरा मन करा कि मैं सो जाऊं, और मतलब एक मन सा हो गया कि सो जाऊं, नहीं मन करा। 2 बजे हैं, 2 ही घंटे तो मुझे अभी सोए हुए हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो मन में कुछ ऐसा विचार सा चला। तो संगत जी मैं फिर बोली, गुरुजी महाराज क्या कर रहे हो आप, मेरे पैर में भड़क लग रही है, आप मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हो क्या, ये सब ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। तो जो दर्द था थोड़ी देर में संगत जी ठीक हो गया। मैं जल्दी से नहाई, और नहा के मैंने जल्दी से पूजा की और अपने अंकल जी को उठवा दिया, और मेरे अंकल जी भी उठ गए जल्दी से। बहुत खुश हुई मैं कि अंकल जी भी टाइम से उठ गए। संगत जी 2:30 बजे के करीब हम घर से निकले, और निकलने के बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने जो अपना फ़ोन था वो घर छोड़ दिया था, और जो मेरे अंकल जी का फ़ोन था उसमें मैंने पंकज अंकल जी का नंबर सेव कर दिया था। तो होटल के बाहर बिल्कुल हम खड़े हुए थे, और उसके बाद
मैंने एक बार पंकज अंकल जी के पास कॉल की अपने अंकल जी के फ़ोन से, तो उनके फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा था और मेरे अंकल जी बोले कि तुमने गलत नंबर सेव कर रखा होगा। मैंने कहा गलत नंबर सेव नहीं कर रखा, नंबर बिल्कुल ठीक सेव करा था। तो बोले नहीं गलत होगा, नहीं तो नंबर मिलता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी से कॉल कराई और लाइन पे पंकज अंकल जी को लिया। अंकल जी ने तुरंत फ़ोन उठाया और अंकल जी से बात हुई। तो होटल के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए थे, दो चार कदम हमें चलना था, साइड में ही वहाँ है अमृत वेला होती है उस होटल में, दूसरे वाले में। तो हम वहाँ पहुँचे और पंकज अंकल जी ने कहा कि तुम अंदर पहुँचो। हम पहुँच गए वहाँ पर और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। ऐसा लग रहा कि जैसे जन्नत में पहुँच गए हूँ। वाकई में बहुत, बाहर से भी वो काफ़ी अच्छा सजा रखा था। तो संगत जी हम टाइम से पहले पहुंच गए, जब तक गुरुजी महाराज की गद्दी को मतलब कि सजा रहे थे। कोई फूल लेके आ रहा था, कोई कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा था और बहुत सारे वहाँ सेवादार थे। वहाँ पर कोई चाय बना रहा था, कोई कारपेट बिछा रहा था, कोई छोटी छोटी चेयर, कोई बड़ी चेयर वहाँ पे बच्चों के लिए, जो अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए चेयर लगा रहे थे, या फिर किसी को जो कुछ प्रॉब्लम हो बैठ नहीं सकते उनके लिए बड़ी चेयर्स लगा रहे थे। तो हम तो पहली बार गए, अनजान थे सब चीज़ से, बस देख रहे थे वहाँ खड़े होके क्या हो रहा है। फिर मन में आया मेरे और मेरे अंकल जी के, क्यों ना हम भी यहाँ पूछ के कुछ सेवा करें। तो मैंने आंटी जी से पूछा, उधर मेरे अंकल जी ने पूछा, मेरे अंकल जी भी वहाँ थोड़ी सी मतलब कि सेवा कराई, कुछ चेयर्स लगवाई, पंखे लगवाए, मैंने कुछ कारपेट बिछवाई। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे। थोड़ी सी देर बाद फिर पंकज अंकल जी आ जाते हैं। वो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। हमें लग रहा था कि ये पंकज अंकल जी है और पंकज अंकल जी को लग रहा था कि हम नई संगत हैं। तो पंकज अंकल जी हमारे पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आप ही नई संगत हो। हमने कहा जय गुरु जी, हाँ अंकल जी हम ही नई संगत है। और आप पंकज अंकल जी हो? उन्होंने कहा हाँ मैं पंकज हूँ। तो उन्होंने कहा पहली बार आए? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझसे वही सवाल किया कि आपको कैसे पता चला, आपको कहाँ से पता चला? मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं वहाँ गई थी मार्केट और मुझे स्वरूप लगा हुआ दिखा और मेरा बहुत मन है कि गुरुजी महाराज का मुझे स्वरूप मिल जाए, बड़ा स्वरूप मिल जाए मुझे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं बड़ा स्वरूप लेके आ गई हूँ आंटी जी, लेकिन एक नहीं मैं 3 स्वरूप लेकर आया हूँ। तो समझो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। और उन्होंने पंकज अंकल जी ने बोला कि आप तीनों स्वरूप अपने घर में लगा लोगे। मैंने कहा अंकल जी मैं धन्य हो गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक मांगा था और आपने 3 स्वरूप ला के दिए हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था साइज कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। लेकिन इतना था कि हाँ बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है वो सब कुछ मुझे नहीं पता था। तो अंकल जी ने कहा कि मैं तो भूल गया था आपके स्वरूप लेना, लेकिन आपकी जब कॉल आई, ये सब गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है। देखिए आपकी कॉल आई तो मुझे याद आया कि आपने स्वरूप मंगाया है, तब मैं आपके स्वरूप लेके आया। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल जी बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ, आप 3 स्वरूप लेके आए। उन्होंने मुझे तीनों का कलर बताया, वो सब कलर मैं आपको इसमें ऐड करूँगी, कुछ वीडियोस फोटोज मैं आपको दिखाऊंगी। संगत जी उन्होंने जेब के अंदर हाथ डाला, हमें अनजान थे, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। उन्होंने 2 ब्रेसलेट निकाले, एक मेरे अंकल जी को दिया, एक मुझे दिया, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का। और उन्होंने कहा, हमने हाथ में लिया और हमने कहा कि जय गुरु जी, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो बहुत खुश है मैं और मेरे अंकल जी। फिर उन्होंने कहा इनको अभी पहन लो, हमने पहन लिए दोनों ने और हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो अंकल जी ने हमें कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम टाइम से पहले पहुँच गए, क्योंकि 3:45 बजे बताया कि जोत जलती है 3:45 बजे, लेकिन हम तो देखिए 2:30 बजे घर से निकले थे और 10 मिनट में हम पहुँच गए थे। मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है संगत जी। तो अंकल जी बहुत खुश थे कि हम जल्दी पहुँच गए। हम भी बहुत खुश थे कि अंकल जी बहुत अच्छे हैं पंकज अंकल जी, और उन्होंने हमें मतलब कि गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी जल्दी देती है। तो संगत जी फिर क्या था, उसके बाद सारी तैयारी हो गई थी, गुरु जी की गद्दी लग चुकी थी और फिर वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना, भजन चले, शब्दवाणी चली। और मुझे पता नहीं था अमृत वेला कैसे होती है, सच बताऊँ तो सर्च करती थी तो उसमें मंत्र जाप दिखाया जाता था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर आरती चली, शब्दवाणी चली, भजन चले गुरुजी महाराज के, और लास्ट में फिर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप चला था संगत जी। तो संगत जी सब संगत बैठ चुकी थी और सबने मत्था टेका गुरुजी महाराज के सामने और लाइट बंद कर दी गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम खुले आसमान के बाहर बैठे हों और अंधेरा हो रहा हो, बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा था।
बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और गुरुजी महाराज को देखकर बहुत शुक्राना कर रही थी, बहुत ही मन बहुत शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी महाराज आपने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करा दिया, आप कब सुन लेते हो, कैसे कनेक्ट किससे कर देते हो, कुछ नहीं पता तो आपकी संगत को। तो संगत जी हुआ क्या, मैं तो वहाँ पर भजन जब चल रहे थे उनमें सभी संगत खोई हुई थी, बहुत सारी संगत थी जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, बहुत सारी संगत थी जिन्होंने आंखें खोल रखी थी, मैंने बंद कर रखी। मेरे अंकल जी मेरे पीछे बैठे हुए थे, पंकज अंकल जी आए और उन्होंने हाथ लगा के मुझे कहा कि आप उठ जाइए, और एक आंटी जी उन्होंने फिर मेरे पास भेजी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भोग रखा था हमारे गुरुजी महाराज का, उस भोग को उन्होंने मुझसे वहां से उठवाया और मुझे मतलब कि इतना अच्छा फील हुआ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मेरी औकात ही क्या है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी महाराज की गद्दी जहाँ लगी हुई है वहाँ मुझे मौका मिलेगा कि गुरुजी महाराज का जो लंगर प्रसाद था वो मुझे उठाने का मौका मिलेगा। मुझे वो मौका दिया वहाँ पंकज अंकल जी ने, मैंने भोग प्रसाद उठाया, वहाँ सेवादार को दे के आई, बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर मैं वहीं जाकर दोबारा से बैठ गई। फिर आरती पूजा और सब हो चुका था। फिर जब आरती देनी थी संगत जी सबको, आरती के टाइम फिर उन्होंने एक आंटी जी को भेजा मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा ये थाली लो, जो जोत वाली थाली थी, और सभी संगत को जोत दे दो। फिर मैं बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है, इतनी ब्लेसिंग मेरे गुरुजी महाराज की मिल रही है, एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी ब्लेसिंग मिली है मेरे गुरुजी महाराज की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ब्लेसिंग मेरे गुरुजी महाराज की एक ही दिन में मिल जाएगी, इतना बड़ा मौका मिलेगा मुझे कि सभी संगत को मैं जोत दूंगी और वहाँ से मुझे जो लंगर प्रसाद था, वो जो गुरुजी महाराज को भोग लगाया था, वो उठाने का मुझे मौका मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब, मैं मानो धन्य हो गई थी, सब कुछ मुझे मिल गया अपनी लाइफ में, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर बीच में सभी को चाय प्रसाद दिया और समोसे और रसगुल्ले दिए थे, और किसी का बर्थडे था, किसी संगत का वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया तो सभी को केक दिया था। तो बहुत खुश हुए और सब कुछ हो चुका था, पूजा हो चुकी, मंत्र जाप हो चुका था, अमृत वेला खत्म हो चुकी थी संगत जी। तो सभी को फूल दे रहे थे थोड़े थोड़े, किसी को माला दे रहे थे, हमने भी लिया, माथा टेका। और एक मौका मिला, गुरुजी महाराज की जो जूती होती हैं उनमें मुझे चरण अपने सर झुकाने का मौका मिला, गुरुजी महाराज की जो जूती थी मत्था टेकने का मौका मिला। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो संगत जी बस फिर चलने का टाइम हो गया था संगत जी, वहाँ से फिर जो सभी संगत जा रही थी, तो फिर हमने अपने लास्ट में पंकज अंकल जी का थोड़ा वेट किया, हमारे सामने बैठे हुए थे। फिर हमने सोचा कि एक बार अंकल जी से बात कर लेते। फिर अंकल जी के जैसे ही हम अंकल जी के पास चले, अंकल जी ने हमें कहा मेरे साथ चलो। हम गए और वहाँ से अंकल जी ने हमें स्वरूप दिए, 3 स्वरूप दिए अंकल जी ने, और हमसे थोड़ी बातचीत की और उन्होंने फिर हमें ऐड किया अपने ग्रुप में। और उन्होंने पंकज अंकल जी ने कहा कि आते रहना आप हमेशा। मैंने कहा अंकल जी मैं धन्य हो गया, आपने मुझे एक नहीं 3 स्वरूप दिए हैं। तो उन्होंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आते रहना, बहुत अच्छा लगता है। और कितने साल से वो वहाँ अमृत वेला हो रही है, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और फिर हम 5:30 बजे संगत जी घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद हमने अपनी बेटी को कमरे में बुलाया। सबसे पहले हमने अपनी बड़ी वाली बेटी को गुरुजी महाराज के स्वरूप दिखाए, ब्रेसलेट दिखाए। मेरी बेटी बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई मेरी बेटी। जब हमने स्वरूप को खोला, इतने बड़े बड़े स्वरूप संगत जी, मैं देख के हैरान हो गई और इतनी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। समझो दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है। और एक पीले चोले में, वैसे तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ लेकिन अब बताने वाली भी हूँ, एक पीले चोले में मिला, एक लाल चोले में, एक सफ़ेद चोले में जो गोलू गोलू लगते हैं उसमें गुरुजी महाराज। और बहुत खुश हुए हम संगत जी, बहुत ज़्यादा। और उनको फ्रेम कराना है अभी, और मैं बहुत खुश हो गई, मैं धन्य हो गई मेरे गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग कि मैं एक स्वरूप के लिए सोच रही थी और मुझे 3 स्वरूप मिले। क्योंकि कई 1-1.5 महीने पहले मुझे सपने में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए थे, तो उन तीनों का ही रूप है देखिए ये। और मेरे घर आए 3 स्वरूप। तो संगत जी इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। ब्लेसिंग तो बहुत मिली है, बहुत ब्लेसिंग मिली है, लेकिन जो ये ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग को मिलने के बाद मेरी सारी इच्छाएं खत्म है। मुझे लगता है बस मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया है। तो आज का सत्संग संगत जी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सारी जानकारी आपके पास गुरु जी के महिमा। तो संगत जी मुझसे कुछ गलती हो गई, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। अभी हम करेंगे यहाँ पवित्र मंत्र जाप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है और आपको भी अमृत वेला में चलना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।
तो मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, शुक्राना, हर दम शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बस इसी तरह मेरे गुरुजी महाराज सभी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अभी हम करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लव यू गुरुजी।